भारत ने रूस के साथ फास्ट ट्रैक रूट से 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की डील को करके पहले ही पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन अब भारत अमेरिका और फ्रांस को बहुत बड़ा फटका देने जा रहा है और यह फटका इतना बड़ा पड़ने वाला है कि इन दोनों देशों को $बिलियन का चूना भारत ने फाइनली लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। पहले भारत ने अमेरिका के F-35 डील को दरकिनार करते हुए रूस के साथ फाइनली Su-57 की 5th जनरेशन फाइटर जेट डील को अपना अहम फैसला सुना दिया है और इसको लेकर के भारत ने फाइनली डील पर अंतिम मोहर लगा दी है। लेकिन रुकिए, बात यही नहीं खत्म हो रही है। अब जो खबर सामने आ रही है वो फ्रांस को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। भारत ने फ्रांस को लेकर के इतना बड़ा एक्शन लिया है कि अब फ्रांस को भी कई $बिलियन का फटका लग चुका है। बता दें कि भारत ने हाल फिलहाल में फ्रांस के साथ 26 राफेल एम फाइटर जेट डील को लेकर के अपना समझौता किया था और फाइनल डील की थी, जिसमें 2030 तक राफेल के एम यानी कि मरीन वर्जन को फ्रांस की तरफ से भारत को डिलीवर करना था। उसको लेकर के भारत ने अब बहुत अहम फैसला ले लिया है और अब फ्रांस को यह पता चलने जा रहा है कि उसे सोर्स कोड भारत को ना देना कितना महंगा पड़ने जा रहा है। अब इस बात का अंदाजा फ्रांस को बहुत ही जल्द लगने जा रहा है क्योंकि भारत ने इस डील को कैंसिल करने का फैसला कड़ा कदम उठाते हुए यह बहुत अहम जानकारी भारत की तरफ से इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि भारत ने पहले ही 36 राफेल फाइटर जेट की डील फ्रांस से की थी, जो कि जिस हिसाब से फाइटर जेट होने चाहिए तो उससे कहीं ज़्यादा महंगी डील भारत ने की थी। और इसके पीछे की वजह यह थी कि भारत मान रहा था कि 4.5 जनरेशन फाइटर जेट में राफेल उन्नत फाइटर जेट होने के साथ ही भारत इसमें अपनी मिसाइलों को साथ ही साथ अपने वॉरहेड को लगाने में कैपेबल हो पाएगा। लेकिन फ्रांस ने बड़ी चाल चलते हुए भारत को ऐसा करने से इनकार कर दिया और भारत को जो सबसे अहम सोर्स कोड होता है वह देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब भारत ने फाइनली दूसरी जो डील भारत की फ्रांस के साथ होने जा रही थी उसे रद्द कर दिया है। यानी कि अब भारत की तरफ से जो 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदे जाने थे उस पर भारत ने रोक लगाते हुए बहुत बड़ी दूसरी डील को डन कर दिया है। जी हां, इस डील को रोकने के साथ ही भारत ने Su-57 के मरीन वेरिएंट को खरीदने का फैसला लिया है, जो कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस को लेकर के अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह किसी देश के दबाव में कभी भी नहीं कोई डील करता है और यह बात पूरी दुनिया अब समझना शुरू कर चुकी है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर लगातार प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद भारत अपने कदम किसी कीमत पर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। दरअसल भारत वर्तमान समय से ठीक कुछ दिन पहले की बात है, भारत अपनी स्ट्रेटजी नॉर्थ जो देश हैं उनकी तरफ बढ़ा रहे थे। यानी कि भारत अपना USA और यूरोपियन यूनियन की तरफ रक्षा व्यापार को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। भारत को लग रहा था कि वह अपने व्यापार को सभी डाइवर्जन के साथ यानी कि होल वर्ल्ड में फैलाना चाह रहा था और भारत ने ऐसा करने की तैयारी भी कर ली थी। अमेरिका के साथ कई डीलों को लेकर के बात की थी और संभवतः कुछ बड़ी डीलें भारत ने की भी थी। लेकिन जब भारत का पाकिस्तान के साथ 3 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस बीच अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का जो रवैया रहा है उससे देखने के बाद भारत ने फाइनली अपना रुख एकदम से बदला है और अब जो भारत पहले रूस को लेकर के काफ़ी डिले कर रहा था, फाइनली भारत ने एक एक करके ताबड़तोड़ डीले रूस के साथ करनी शुरू कर दी। रूस ने इस कदर से भारत के साथ अब अपनी एक बार फिर से रक्षा समझौतों को बढ़ाना शुरू किया है, जिसका फर्क साफ तौर पर अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के ऊपर भी दिखाई देने साफ लगा है और इसका असर भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस कदर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों से बौराए फिर रहे हैं। वह भारत के खिलाफ एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। लगभग 14 बार उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर के अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सिरे से खारिज कर दिया और इस बात से भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भारत से चिढ़ चुके हैं। उनका मानना यह है कि भारत ने उन्हें क्रेडिट लेने से रोका। दरअसल इस वक्त सबको विश्व का खलीफा बनने की एक जो होड़ है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा चस्का चढ़ा हुआ है, लेकिन भारत ने इस चस्के से उनको दरकिनार कर दिया है।
इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने और भी ज़्यादा अमेरिका और फ्रांस को करीब ज़रूर ला दिया है, लेकिन इन दोनों देशों को जो फटका भारत ने दिया है वह फटका अब इन देशों को समझ आना शुरू हो चुका है। दरअसल पहले अमेरिका के F-35 को लेकर के भारत ने साफ इनकार करते हुए SU-57 डील को कर लिया और इसके बाद फ्रांस के 26 राफेल की जो फाइनल डील हो चुकी थी, जिसको लेकर के भारत ने फाइनल साइन भी कर लिया था फ्रांस के साथ डील को, उस डील को भारत ने अब रद्द कर दिया है। और ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है फ्रांस का पाकिस्तान के बीच जब भारत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस वक्त सोर्स कोड देने से इनकार कर देना। दरअसल आपको बता दें कि राफेल में जो इस वक्त वॉरहेड लगा हुआ है वो फ्रांस का है और फ्रांस के वॉरहेड भारत को कई बिलियन डॉलर महंगे पड़ते हैं। ऐसे में भारत ने चाहा कि पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट में फ्रांस से भारत बातचीत करे और उससे सोर्स कोड लेकर के उस सोर्स कोड की मदद से अपने वॉरहेड को राफेल में लगा करके उनका इस्तेमाल कर सके। दरअसल आपको बता दें कि भारत के वॉरहेड यानी कि जो मिसाइलें हैं, जो अस्त्रा मिसाइल है, जो नाग हेलिना मिसाइल है और जो भारत का ग्लाइड बम है गौरव, इनकी मारक क्षमता फ्रांस के मिसाइलों से कहीं ज़्यादा है और भारत को उस वक्त सख्त ज़रूरत थी कि अपनी बॉर्डर से खड़े होकर के पाकिस्तान के अंदर एक लंबी सीमा तक वह मार कर सके और इसलिए भारत ने फ्रांस से उसके सोर्स कोड की मांग की थी। भारत चाह रहा था कि उसके सोर्स कोड मिल जाए तो वह राफेल में अपने वॉरहेड का उपयोग करके पाकिस्तान को रिटेलिएट कर सके और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना सके। लेकिन उस वक्त फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस ने कहा कि यह उनकी कई सालों की मेहनत का नतीजा है और अगर वह सोर्स कोड दे देता है तो यह बहुत अहम जानकारी भारत को मिल जाएगी। दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। अब आपको असलियत हम बताते हैं कि वास्तव में फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना क्यों किया है। दरअसल फ्रांस के जो राफेल फाइटर जेट है ये भारत ही नहीं बल्कि लगभग 8 देश दुनिया में और यूज करते हैं और वो देश भारत के साथ बहुत बेहतर संबंध रखते हैं। फ्रांस को इस बात का डर था कि कहीं भविष्य में अगर हम भारत को सोर्स कोड दे देते हैं तो भारत उस सोर्स कोड की मदद से अपने वॉरहेड को, एडवांस वॉरहेड को राफेल में लगा करके इस्तेमाल करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़र इस पर जाएगी और दुनिया के वो देश जिनके पास राफेल पहले से मौजूद है वो भारत से उसके वॉरहेड यानी कि उसकी मिसाइलें, उसके ग्लाइड बम खरीद करके राफेल में इस्तेमाल करेंगे और इससे फ्रांस के जो वॉरहेड थे यानी कि फ्रांस की जो मिसाइलें राफेल में अभी लगी हुई हैं उन मिसाइलों का उपयोग कम हो जाएगा, जिससे फ्रांस को एक फिनेंशियली थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फ्रांस ने इसी चालबाजी के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठा है। फ्रांस ने सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो उनको नुकसान होगा और इसीलिए उसने सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब भारत ने बड़ा स्टेप उठा लिया है। दरअसल भारत इससे पहले भी भारत जगुआर जैसे फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है और इनमें भी भारत को सोर्स कोड नहीं है और इस वजह से भारत इनमें अपने वॉरहेड इस्तेमाल नहीं कर पाता और वही गलती एक बार फिर से भारत राफेल में कर चुका है और दोबारा से 26 मरीन राफेल लेकर के भारत वही गलती क्यों करेगा, यह बात भारत को खुद भी अब समझ आ चुकी है और इसलिए भारत ने 26 राफेल M की फाइटर जेट की जो डील थी उसे दरकिनार करते हुए सिरे से खारिज करने की तैयारी बना ली है। और अब इस वजह से अमेरिका और फ्रांस दोनों करीब आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के F-35 डील को भी भारत ने सिरे से खारिज करते हुए दरकिनार कर दिया। तो एक तरफ अमेरिका चिढ़ा बैठा है, दूसरी तरफ फ्रांस भी अब इस बात से चिढ़ने जा रहा है और इस वजह से अब यह दोनों एक होकर के भारत के खिलाफ सेंसन की तैयारी बना रहे हैं। वहीं भारत ने अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारत राफेल के M यानी मरीन वर्जन को लेने से मना कर रहा है तो फाइनली नेवी की ताकत कौन बढ़ाएगा। तो अब भारत 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को दरकिनार करते हुए डायरेक्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट मरीन के लिए भी लेने जा रहा है और यह कुछ और नहीं बल्कि रूस के SU-57 के मरीन वेरिएंट होने जा रहे हैं जो कि सबसे घातक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो एयरफोर्स फाइटर जेट इस्तेमाल करती है उससे भी कहीं ज़्यादा घातक होते हैं जो मरीन फाइटर जेट होते हैं। आपने पहले ही देखा कि भारत की वैसे भी नेवी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वह किसी देश को तबाह करने के लिए अकेले कुव्वत रखती है। ऐसे में मरीन को लेकर के भारत ने अब तक जो 5th
4.5 जनरेशन फाइटर जेट लेने की कोशिश में था, अब वो भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट पर सीधे स्विच करने जा रहा है। और यह भारत और रूस के बीच एक और बहुत अहम डील होने जा रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि 42 फाइटर जेट Su-57 जो कि एयरफोर्स के लिए भारत ने लेने का फाइनली निर्णय किया है और इस पर फाइनली मोहर लग चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत की तरफ से लगभग 36 ही Su-57 लेने का भी निर्णय किया गया है, जो कि मरीन वेरिएंट होने जा रहे हैं, यानी कि इसे नेवी यूज करेगी और यह सबसे घातक होने जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि फाइनली भारत और रूस मिलकर के इस पर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस ने बताया है कि जो मरीन वेरिएंट होने जा रहा है Su-57 का, वो वर्टिकल लिफ्ट कैपेबल होने वाला है। वर्टिकल लिफ्ट कैपेबल होने का मतलब ये है कि इसे रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, यानी कि यह बिना किसी रनवे के डायरेक्ट वर्टिकल लिफ्ट कर सकता है। और यह कैपेबिलिटी अब Su-57 के मरीन वेरिएंट में सामने देखने को मिल जाएगी, जो इस वक्त अमेरिका के F-35 में कैपेबिलिटी लगी हुई है। आपको बता दें कि वर्टिकल लिफ्ट का मतलब ये होता है कि बिना रनवे पर दौड़े अगर हेलीकॉप्टर की तरह कोई फाइटर जेट सीधे थोड़ी ऊंचाई लेता है और इसके बाद आगे बढ़ते हुए वह फाइटर जेट की तरह उड़ान भर देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसे रनवे की ज़रूरत नहीं है। और इसका साफ ये मतलब है कि उसे ना तो रनवे की ज़रूरत है और उसे किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में कहीं पर भी उतारा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास फाइटर जेट कैरियर के रूप में 2 इस वक्त बहुत बड़े पोत मौजूद हैं। लेकिन अगर भारत Su-57 के मरीन वेरिएंट को लेता है जो कि वर्टिकल लिफ्ट होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के जो पेट्रोल वेसल्स हैं उन पर भी इसे उतारा जा सकेगा। इससे एक बात आप समझ लीजिए कि भारत के पास ऐसे कम से कम हज़ारों की तादाद में पोत हैं जो कि जिन पर रनवे नहीं है और जिन पर सीधे तौर पर इसे लैंड करा सकता है। यानी कि भारत की कैपेबिलिटी पर आप खुद विचार करिए कि यह कितना ज़्यादा एडवांस होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल कर आ रही है, भारत 36 Su-57M लेने जा रहा है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होने वाली है। जी हाँ, अब आपको जान करके एक और बड़ा हैरानी होने जा रही है, क्योंकि भारत ने साफ करते हुए रूस के साथ एक और ये जो बड़ी डील की है, इसके अंदर भी Su-57 के मरीन वेरिएंट को इंडिया के अंदर ही डेवलप किया जाएगा। यानी कि भारत के अंदर ही इन्हें तैनात किया जाएगा, बनाया जाएगा, जैसे Su-57 के साथ हुआ। यानी कि सीधे तौर पर आप ये मान लीजिए कि पहले 42 Su-57 जो हैं वो भारत आने वाले हैं 2 खेप में, और इसके बाद Su-57 के मरीन वेरिएंट 36 आएंगे। और यह हालांकि थोड़ा डिले ज़रूर होंगे, लेकिन जो राफेल के मरीन वर्जन थे उससे पहले ही आ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि वो 2030 तक भारत को मिलने वाले थे, लेकिन ये 2029 तक ही भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे रूस की तरफ से, क्योंकि अब भारत बहुत फास्ट ट्रैक रूट से Su-57 को फाइनली अपने देश में लाने के लिए पूरा दमखम भर चुका है। और इस वक्त आप जो खबर सुन रहे हैं, इस खबर के दौरान भी रूस की तरफ से जो इंस्पेक्शन टीम आई है वो भारत के नासिक स्थित HAL यूनिट, जहां Su-30 MKI को प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि तैयार किया जाता है, वहां दौरा कर रही है। और जल्द ही भारत के अंदर यह यूनिट इस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि भारत के अंदर ही इन्हें तैयार करने की जानकारी सामने आ रही है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं, भारत रूस के साथ 4 और बड़ी डीलों पर काम कर रहा है। और ये 4 बड़ी डील कौन कौन सी हैं, जिसमें नाम आ रहा है कावेरी M का, और साथ ही साथ S-500 को लेकर के जल्द ही इस पर कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इन सब चीज़ों को साफ करते हुए पूरी दुनिया के सामने यह खुल्लम खुल्ला डीलें की हैं, जिन पर भारत अब तक सोच में पड़ा था, वह डीलें फाइनली कर दी हैं। दरअसल आप ये सोचिए कि भारत ने अचानक से Su-57 डील को क्यों किया, भारत ने आकस्मिक रूप से क्यों किया। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो हाल पाकिस्तान के साथ, और यह साफ तौर पर जो देश हैं जिन्होंने भारत को सीधे तौर पर सपोर्ट ना करके डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वो अमेरिका जो कहीं कहीं भारत को अपना दोस्त कहते हुए भारत के साथ दम भरने की बात करता है, उसका रुख भारत के सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों, वर्तमान कंडीशन में भारत ने अपने सबसे करीबी 2 ही दोस्त को पाया है, एक है इजराइल और दूसरा है रूस। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि भारत रक्षा यानी डिफेंस के मामले में इजराइल के साथ एक बहुत बड़े कॉमिकेज ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है।
और यह ड्रोन क्या होने वाला है आप खुद समझिए कि दुनिया की सबसे ताकतवर ड्रोन तुर्की के पास है, और तुर्की के बाद अगर किसी के पास सबसे ताकतवर ड्रोन है तो वो है इजराइल। और इजराइल के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी डिफेंस पावर क्या है, वह अकेले किस तरह से पूरे मुस्लिम कंट्रियों को नाके चने चबवा देता है, यह पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। और अब वह इजराइल भारत को सीधे तौर पर इस मामले में सपोर्ट कर रहा है, और आतंकवाद के खात्मे को लेकर भी बात सीधे तौर पर अब वही देश करने लगा है। और अब भारत के साथ इजराइल की यह बहुत बड़ी डील पर भी खबर सामने आ रही है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर के ज़रूर बताइएगा। क्या भारत ने फ्रांस के 26 राफेल एम फाइटर जेट डील को कैंसिल करने का जो फैसला लिया है वह भारत ने सही लिया है, और जो SU-57 के मरीन वेरिएंट आने वाले हैं क्या भारत ने बहुत सटीक फैसला लिया है? क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।